मेयर साहब, आज हाउस की बैठक थी तो क्या क्या एजेंडे पास किए गए? सबसे पहले तो हाउस का बजट की मीटिंग 11 बजे आज शुरू हुई और हमारे सभी पार्षदगण ने उसमें हिस्सा लिया और बजट के एक एक बिंदु के ऊपर पूरी डिस्कशन के साथ उसको पास किया गया कि किस तरीके से शहर को चलाया जाए। हमारा जो आगे का 2023-24 का बजट का अनुमान है वो 242 करोड़ का हमारे पास इनकम का प्रावधान किया गया है और जो खर्चे का प्रावधान है वो 217 करोड़ का पास किया गया है। इसमें सबसे पहली बड़ी जो बात है, 103 करोड़ रुपए अकेले हम शहर की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा कि कभी भी शहर में 40-50 करोड़ से ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च नहीं किया जाता था। पहली बार हम 103 करोड़ रुपया शहर की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं और शहर की जितनी भी ज़रूरतें हैं, चाहे वो अब बहुत सी जगह पर सड़क की रीकारपेटिंग की भी ज़रूरत थी, चाहे वो मेन रोड थी, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें थी, उन सब पे अब अच्छी तरह से काम किया जा सकेगा। और सभी पार्षदों ने आज के पूरे की पूरी बजट की जितनी भी थी उसमें 2 अमेंडमेंट की गई हैं। एक जो हमारी इनकम का था उसके अंदर हमारी जो इंटरेस्ट की प्रोजेक्शन थी वो 9 करोड़ थी, उसको 11 करोड़ किया गया। और इसी तरह से जो हमारे रोड कट चार्जेस थे वो 3 करोड़ के प्रोजेक्ट किए गए थे, उसको 1 करोड़ का किया गया। ओवरऑल बजट वही 242 करोड़ का ही हमारा पास किया गया है और पूरे का पूरे बजट के अंदर और कोई अमेंडमेंट नहीं है। पर सब मुद्दों के ऊपर, चाहे हमारा लेगेसी बेस्ड का टेंडर था, चाहे हमारा डोर टू डोर था, सभी मुद्दों के ऊपर हमारे पार्षदगणों ने हमारे ऑफिसर्स के साथ पूरे की पूरी उसकी डिटेल सारी ली और 1.5 घंटे के करीब हमारी बजट की मीटिंग चली। और इससे ये पता लगता है कि हमारे सारे पार्षद बहुत जागरूक हैं और उन्होंने विभिन्न मुद्दों के ऊपर हमारे ऑफिसर्स से पूरे का पूरा जो नॉलेज चाहिए थी भी किस तरीके से पैसा आता है और कहाँ खर्च होता है, वो सारे का सारा हमारे ऑफिसर्स ने उनको दिया और उसके बाद बजट को पास कर दिया गया। उसके बाद जो हमारे शहर के विभिन्न मुद्दे थे एजेंडा के ऊपर, पहले हमारी ATR के ऊपर ही जो पीछे की मीटिंग हुई थी 30/9/2022 को, उसके ऊपर ATR के ऊपर थोड़ी बहस चली कि जो हमारी शहर की कॉलोनियाँ थी, राजीव इंदिरा कॉलोनियों के टेंडर पिछले बार हमारे ऑफिसर्स ने उसकी एडमिट अप्रूवल भी कर दी थी, टेक्निकल सेंक्शन भी हो चुकी थी, उसके बाद उसके टेंडर लगा दिए गए थे। पर उसके बाद जो हमारे नए ऑफिसर्स आए थे उन्होंने उन टेंडर्स को रोक दिया था। उसके ऊपर काफ़ी बहस करने के बाद हमारे कमिश्नर साहब ने उनको 7 दिन का आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम हल की जाएगी, क्योंकि हमारे हाउस के द्वारा पास किया गया है जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उनको और आशियाना सबको मूलभूत सुविधाएं सबको दी जाएं। हम भी इससे सहमत हैं कि शहर के अंदर जितनी भी हमारी कॉलोनियाँ हैं इनको कम से कम हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, पानी है, वो उनको कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, टॉयलेट्स हैं, वो हमें देने चाहिए। और उसके ऊपर पूरे का पूरा सदन आज भी सहमत था और दोबारा से ऑफिसर साहबान को कहा गया कि इन दोनों जो राजीव कॉलोनी और आशियाना के ऊपर काम किया जाए और सारे का सारा इसको अप्रूव किया जाए। उसके बाद मेन एजेंडा के जो हमारे पॉइंट्स थे वो सारे के सारे टेकअप किए गए और एक एक सब एजेंडा के ऊपर बहस करके उनको पास किया गया। कुछ एजेंडा के अंदर माइनर अमेंडमेंट्स है और लास्ट के जो इन्होंने अन्य मुद्दे दिए थे उनमें से सिर्फ 2 ही पास हुए, 4 मुद्दे लास्ट वाले डेफर कर दिए गए कि 18 और 19 नंबर 17 हमारे खुद के जो एजेंडा था और 6 मुद्दे बाद में आए थे, पर उनमें से 4 डेफर कर दिए गए और 2 ही अप्रूव हुए हैं, 18 और 19 नंबर। 19 मुद्दे हमारे सारे पार्षदों ने पास कर दिए हैं। सदन की बैठक में उन्होंने कहा है कि हमारे एजेंडे सुने भी नहीं गए हैं। आपके हिसाब से 50 से 60 करोड़ में खर्च होता था, इस बार 103 करोड़ हुआ है। वो जो रुके हुए टेंडर थे वो इस बार लाइन अप कर दिए गए, वो काम उन पे शुरू होगा। फिर उसके बाद ये हंगामा क्यों? हंगामा ये था भी पिछली मीटिंग के अंदर भी पास किया गया था भी सारी जितनी हमारी शहर की बस्तियां हैं इनमें हम मूलभूत सुविधाएं देंगे। हमारे सारे पार्षदगण भी और मैं भी उनसे सहमत था कि इन सबको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए और हमारे ऑफिसर साहबान का ये कहना था कि हमने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी के अंदर उसको भेजा हुआ है, जब तक अप्रूवल नहीं आती तब तक इनको हम टेंडर अलॉट नहीं कर सकते। जबकि हमारे पार्षदगण का ये कहना था जब एक बार अप्रूवल देने के बाद
टेंडर लगा दिए गए हैं, चाहे वो एडमिन अप्रूवल है चाहे टेक्निकल है, उन टेंडर को खोल के अलॉट कर देना चाहिए। सर, विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्री बैठक नहीं की जा रही है, इससे अगली बार हम लोगों के साथ आएंगे मीटिंग में। और एक उन्होंने मुद्दा ये भी उठाया कि जो बाहर होर्डिंग्स लगे हुए हैं निगम के, वो सिर्फ बीजेपी अपने लिए यूज़ कर रही है, उस पर बीजेपी के बधाई संदेश लगे हुए हैं नए साल के, कोई ज्ञानचंद गुप्ता जी का, कोई आपका, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जहाँ तक हमारी खुद की बात है, हमने आज ही आदेश दे दिए हैं कि कारपोरेशन की कोई भी जो हमारी एड्स हैं, चाहे वो स्वच्छता सर्वेक्षण की हैं या कारपोरेशन कोई भी बधाई संदेश लगा सकता है, वो सारे के सारे पहले भी अलाउड थे, अब भी अलाउड रहेंगे। और अगर कोई दूसरा आदमी लगाता है तो उन सबको तुरंत प्रभाव से उनको उतार दिया जाए और उनकी परमिशन लिए बिना किसी को लगाने ना दिया। लेकिन सर, जो बैनर लगे हैं वो 2-2 महीने पुराने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज बोला गया है भी सब पे एक्शन लिया जाए। नहीं, उनका आरोप यह था कि शहर में बीजेपी के बोर्डिंग लगे रहते हैं, होर्डिंग लगे रहते हैं, बाकी सबके जिस किसी के भी होते हैं सबके ये सब आरोप बेबुनियाद हैं। हमारे ऑफिसर्स ने उसका पूरा जवाब उनको दिया। लेकिन सर, ग्राउंड पे हमने भी देखा है, ग्राउंड पे तो बीजेपी के ही पोस्टर लगे रहते हैं। ऐसे कांग्रेस के पार्षदों ने कहा है कि हमारे जो मुद्दे हैं वो सुने भी नहीं गए हैं मीटिंग में, जो उनका मुद्दा था वो सुने नहीं गए हैं और बीजेपी ने सिर्फ अपने मुद्दों को पास करवाया है। नहीं, हर चीज़ पे पूरी बहस के बाद ही हर चीज़ पास की गई है। क्या जिसकी आप बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की, वो उसमें मुद्दा भी नहीं था मीटिंग के अंदर, वो उन्होंने बजट के अंदर मुद्दा उठाया था जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू था। एडवर्टाइजमेट की अब नई पॉलिसी सरकार की आ चुकी है और जितने भी होर्डिंग है उनका गवर्नमेंट के द्वारा रेट फिक्स किया गया है 4% ऑफ द कलेक्टर रेट, और 62 हमारे मेन होर्डिंग्स बनते हैं और 62 के 62 को हमने जियो टैग कर दिया है। उनमें से ज़्यादातर साइट्स को हमने ऑनलाइन पोर्टल पे डाल रखा है। किसी को भी वो कोई भी साइट चाहिए तो वो पोर्टल पे अपना रेट डाल के, उससे रेट उसको ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब जो बेसिक प्राइस है वो सरकार की तरफ से 4% फिक्स है। कोई भी आदमी उस साइट को खरीद सकता है। ये कोई हमारी पार्टी के लिए बोर्ड लगाने की बात नहीं है। किसी को भी प्राइवेट आदमी को भी बोर्ड चाहिए तो बोर्ड, वो सारे के सारे बोर्ड हम अलाउ करेंगे। सर, अक्षयदीप चौधरी ने कैटल फ्री का मुद्दा उठाया था कि कैटल फ्री की आप लोग बात करते हैं, बट शहर के ही कैटल फ्री नहीं हुआ, कुछ तस्वीरें भी वो लेकर के। जहाँ तक कैटल फ्री की बात है, उनकी सरकार में जहाँ तक बात थी 2004 से 14 की बात करेंगे, कोई यहाँ पे बड़ी गौशाला नहीं थी। हमारी सरकार आते ही 2014 से के बाद में जब आई तो गौशालाएं बनने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले माता मनसा देवी गोदाम बना, उसके बाद पंजौर वाली गौशाला बनी, उसके बाद सुखदर्शनपुर की गौशाला बन गई, उसके बाद हमारा 23 सेक्टर में NIFT के सामने गोवन, 4 जगह हमारी जो एनुअल है। पिछले साल 2 साल हमें आए हुए हैं। पहले साल हमारी 1399 1400 के करीब हमने गाय माता को गौशाला में पहुँचाया, और जो अभी पिछला साल 2022 गया है उसके अंदर 974 गाय माता को हमने सुखदर्शनपुर, माता मनसा देवी गोधाम और कुछ गोवन के अंदर 300 कुछ हमारे पास से गई हैं। और अभी नंदीशाला का एक शेड हमारा तैयार पड़ा है, उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया था पर अभी तक उसके अंदर किसी ने भी अप्लाई नहीं किया है। उसको हम दोबारा रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशन निकाल के दोबारा से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नंदीशाला का कॉल कर रहे हैं, ताकि जो नंदीशाला का एक शेड तैयार हो गया और बाकी के भी जो 4 शेड हैं उनका भी काम वहाँ पे शुरू हो चुका है। 2.5 करोड़ रुपए का काम वो भी अवार्ड हो चुका है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वहाँ पे भी 1500 से 1600 हमारी जो गाय माता हैं हमारी जो नंदीशाला कोर्ट के अंदर बन रही है वहाँ पे चली जाए। सर, आप कह रहे हैं कि गौशाला में गऊ तो है, लेकिन वो सड़कों पे गऊ किसकी है? वो रोज एक्सीडेंट में मारी जाती है, लेकिन उनको जहाँ तक गाय माता की बात है, जब तक वो दूध देती है कोई भी आदमी पालता है, उसके बाद उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हर आदमी को गाय माता जब तक वो दूध दे उसके बाद भी उसको पालना चाहिए। जगह जगह जो पंजाब से भी कई बार गायें हमारी तरफ धकेल दी जाती हैं। हमारे ऑफिसर साहबान को बार बार कहा जाता है कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें, क्योंकि अभी ज़्यादातर बस शहर की बात करें, शहर में पीछे बिल्कुल हमने टोटल साफ़ कर दी थी गाय माता, सिर्फ नंदी अवेलेबल हैं। नंदियों को भी हम नंदीशाला के अंदर आने वाले दिनों के अंदर ले जाएंगे। सर, एक बड़ी एजेंडा बैठक की मांग थी कांग्रेस वालों ने कि अगर वो नहीं होती है तो अगली बार से हम किस चीज़ का, कि जो एजेंडा पास होता है उसके पहले एक बैठक की जाए। कोई ऐसी समस्या नहीं है, जब भी वो मेरे पास आ सकते हैं। हम हर टाइम सुजेशन के लिए परमानेंट मैं बैठता हूँ, पूरा
अवेलेबल रहता हूँ रोजाना 2-2, 3-3 घंटे, 4 पाँच घंटे। महीने के बाद फाइनेंशियल ईयर मीटिंग खत्म होने से पहले ये सिर्फ मजबूरी में एक मीटिंग बुलाई गई है फाइनेंशियल नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई मजबूरी का है कि मीटिंग तो रेगुलर चलती रहती हैं हर जितनी पहले प्री मीटिंग नहीं 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 उनकी पार्षद बीच में बैठती हैं। फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की मीटिंग भी हुई तो वो 11th मंथ में हुई है। ये नहीं आप कह सकते, जितनी हमारी आगे सब कमेटी बनी हुई हैं उनके भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अब आज या कल में लगा देंगे, वो अपनी मीटिंगें खुद भी कर सकेंगे। सब में पूरे के पूरे कांग्रेस के पार्षद सब में हैं, सारी कमेटियों के अंदर। ये नहीं वो कह सकते कि हमारी राय नहीं ली जाती, हर चीज़ के अंदर उनकी राय ली जाती है। एक लियो मीडिया करके पार्षदों ने सवाल उठाया उस कंपनी पर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसका जहाँ तक लियो मीडिया की बात है, उनको वेंडिंग जोन हमारे आने से पहले 2017 में 8 साल के लिए दिए गए थे, पर उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाई गई। उसके कारण उनको हमारे ऑफिसर्स को कहा गया कि इसको नोटिस देके ख़त्म किया जाए अगर हो सकता है।